बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो देखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखना है। कल हमने अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में देख लिया था। आज हम बीटा प्लेटेड के बारे में देखना है कि किस तरह बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का किस तरह से बनता है। कल हमने अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना प्रोटीन का, वो मिलके बना होता है अल्फ़ा हेलिक्स से और प्लस बीटा प्लेटेड से। ये कल हमने अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बीटा प्लेटेड के बारे में देख लेते हैं कि बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन बनी होती है वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो क्या होगी, प्रोटीन्स की सीक्वेंस होगी, स्ट्रेट चेन होगी, प्रोटीन की स्ट्रेट चेन होगी। इस तरह से एक अमाइनो एसिड मैं लिख देता हूँ, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये C लग गया, यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन, यहाँ पे R, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। फिर एक अमाइनो एसिड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लग जाएगा C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, OH। बेसिकली जो वाटर रिमूव हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन हमने बीटा प्लेटेड के बारे में देखना है। प्लेटेड का मतलब क्या है, जैसे हम कपड़ों की तह लगाते हैं ना, एक के ऊपर एक तह लगाते हैं, इस तरह से कुछ बनता है। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये बीटा प्लेटेड, एक के ऊपर एक तह लगती जाएंगी, जैसे स्टेयर होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे इस तरह से बनता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरली अमाइनो एसिड्स किस तरह से अरेंज होकर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं कुछ अमाइनो एसिड्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे N, हाइड्रोजन, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे मैं बॉन्डिंग करवा के ही लिख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ R को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट N लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे फिर मैं C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख देता हूँ नाइट्रोजन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के बाद फिर यहाँ पे कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। आ गई इस तरह से कंटिन्यू, इस साइड से भी और इस साइड से भी कंटिन्यू। ये इसी तरह का सेम आप नीचे स्ट्रक्चर बना लो, इसी तरह का सेम आप नीचे बना लो स्ट्रक्चर। ये कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे R, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे इस तरह से सेम जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर बनाया ना, सेम उसकी कॉपी आप नीचे बना लो। मैं जस्ट आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोटीन का बनता कैसे है, बीटा प्लेटेड के बारे में। कल हमने जो डिटेल में देखा था वो देखा था अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में कि हेलिक्स कैसे बन रहा है। आज हम ये बीटा प्लेटेड के बारे में, इस तरह ही आगे चलता जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर में जो बीटा प्लेटेड जो बन रहा है ना, जो प्लेट्स बन रही है ना, जो तहें लग रही है, वो किस तरह से लग रही है, वो बेसिकली उसमें जो इन्वॉल्व होगी ना वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, इसका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगी। अब इसका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगी। इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होगी। ये क्या होगी, तह लगी। इस तरह से एक ऊपर आ गई, एक सीक्वेंस ऊपर आ गई और एक नीचे आ गई। तो अब मैं वैसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो आप ये देखें, इस तरह से आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर यहाँ से फिर वैसे सेम, यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे।
अब ये देखें, इसको आप मिला दें आपस में, इसको आप आपस में ज्वाइन करवा दें। ये वैसे आप स्टेयर्स बना देना, इसका जो मिलेगा ये वो मिलेगा इसके साथ, ये इसका जो मिलेगा वो मिलेगा इसके साथ ऐसे, इसका जो मिलेगा वो मिलेगा इसके साथ। अब ये क्या बन गई, ये स्टेयर बन गई, एक सीक्वेंस ऊपर एक सीक्वेंस नीचे अमीनो एसिड्स की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद क्या बन गई, बीटा प्लेटेड बन गई। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, ये किया है मैंने बीटा प्लेटेड का। कल हमने जो पढ़ा था अल्फ़ा हेलिक्स के बारे में पढ़ा था, जो आज हमने देखा है वो है बीटा प्लेटेड के बारे में देखा है, इसको हमने डिटेल से देखा है। और ये जो बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, वो पाया जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीटा कैराटिन और राइबो न्यूक्लियस। ये आपने एग्जांपल्स लिख देते हैं, एग्जांपल में लिख देने हैं कि इन दोनों में ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब देखें, जो अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जांपल वो इस तरह से होता है अल्फ़ा हेलिक्स ना, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस जा रही होती है, ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस, वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बेशक वो कॉइल हो जाए, इस तरह से कॉइलिंग हो जाए, या अगर कॉइलिंग ना हो तो इसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस की इस तरह से प्लेटेड बन जाए, ये प्लेट बन रही है। अब प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होगा ना इसका, अमीनो एसिड का या प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा ना, या तो वो अल्फ़ा हेलिक्स बना देगा या वो बीटा प्लेटेड बना देगा। कुछ प्रोटीन्स में ऐसा होगा कि अल्फ़ा हेलिक्स बनाएगा, कुछ में ऐसा होगा बीटा प्लेटेड बनाएगा, और कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जिसमें अल्फ़ा हेलिक्स भी होगा और बीटा प्लेटेड भी होगा। इस तरह से प्लेट बन रही होती है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जा रहा है, ये प्राइमरी से ये अमीनो एसिड लगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर जा रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद अल्फ़ा हेलिक्स बन जाएगा, अल्फ़ा हेलिक्स के बाद फिर बीटा प्लेटेड बन जाएगा, फिर बीटा प्लेटेड के बाद फिर अल्फ़ा हेलिक्स बन जाएगा, फिर अल्फ़ा हेलिक्स के बाद फिर बीटा प्लेटेड बन जाएगा, फिर अल्फ़ा हेलिक्स बन जाएगा, फिर बीटा प्लेटेड बन जाएगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ही बनता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी बनता है। अगर वैसे बनाना चाहो वैसे भी स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन कुछ प्रोटीन में अल्फ़ा हेलिक्स होता है, कुछ में बीटा प्लेटेड होता है, कुछ में दोनों भी पाए जाते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स भी पाया जाएगा और बीटा प्लेटेड भी पाया जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया है, इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ये जो आज का हमने देखा वो बीटा प्लेटेड को डिटेल में देखा है, तो कुछ इस तरह से बीटा प्लेटेड का स्ट्रक्चर होता है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो कल हम देखेंगे ना, वो देखेंगे कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरह से बन रहा है। बेसिकली जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर और 3D स्ट्रक्चर होता है, वो हमने देखना क्या वो 3D स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो कैसे बन रहा है। जितने भी इंजाइम है आपके ना, मोस्टली जो इंजाइम होंगे वो आपके 3D होंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा उनका। तो वो कल हम देखेंगे कि 3D स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर वो किस तरह से बन रहा है। तो इसी के साथ कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। जो न्यू लेक्चर होगा उसके साथ कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।